साथियों, आज मैं गाजियाबाद के अंदर हूँ और गाजियाबाद के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं। सम्मान का अधिकार डोर टू डोर सामाजिक व्यक्तियों से एक चुनाव का माहौल चला हुआ है गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि 100 वार्ड है और 100 वार्ड के अंदर एक जो है 100 सभासद पार्षद चुने जाएंगे और उसके बाद में मेयर का चुनाव है। तो हमारे साथ बहन जी हैं, कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। सम्मान का अधिकार में शशि बाला जी जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं, पेशे से वकील भी, उनके हस्बैंड भी वकील हैं और समाज में वो एक्टिव भी हैं। तो बहन जी, आपका स्वागत है सम्मान के अधिकार में। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। और आने वाली 5 मई जी भारत के विश्व के प्रथम शांति दूत, प्रथम वैज्ञानिक तथागत बुद्ध की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। तो जितने भी हमारे उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, सभी से अनुरोध है कि अपने घरों को दीपावली पे जैसे हम अपने घरों को सजाते हैं उसी तरह से अपने घर को सजाएं, अपने आसपास में खीर का वितरण करें, बांटें, ताकि लोगों को पता चले कि बुद्ध पूर्णिमा आखिर होती क्या है। और शांति का संदेश देने वाले हमारे तथागत बुद्ध का सारे संसार में जिस तरह से मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, इस तरह से आप भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में मनाएं। आप सभी को आने वाली बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पावनी बुद्ध पूर्णिमा है जो परसों को 5 तारीख को है जी। और आप समाज में काम कर रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहन जी, आज की डेट में आप सोशल वर्कर हैं, चुनाव चल रहा है जी जी गाजियाबाद के अंदर, तो आप वकील भी हैं, समाज में काम भी कर रही हैं, अच्छी एक्टिव भी हैं और गाजियाबाद से बाहर भी आपने जाना शुरू कर दिया है। तो इस चुनाव को कैसे माहौल में देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी 3 है इस टाइम जी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। जी 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 तीनों के तीनों दम लगा रहे हैं, लेकिन एक पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी, उसको कोई रोल नजर नहीं आ रहा जी। तो इसमें कैसा महसूस कर रहे हो? सर, जो हमारी पार्टी है जी, कौन सी पार्टी आपकी? सर, हमारा जो चुनाव चिन्ह है, मेन जो हमारी पार्टी है बीएसपी पार्टी है। बीएसपी? जी जी जी। हम हमेशा से ही बीएसपी को सपोर्ट करते हुए आ रहे जी। हैं, आगे भी बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने इस बार जो टिकट दिया है जी। वो सिकंदर यादव जी को दिया है। जी। हमें पार्टी से मतलब नहीं है कि वो साइकिल से खड़े हैं, सपा पार्टी से खड़े हैं या अखिलेश पार्टी से खड़े हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। सिकंदर यादव जी एक सामाजिक चेहरा हैं जो समय समय पर जातिवादी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। अधिकतर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को फॉलो करते हैं और हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मिशन का काम होता है, आंदोलन होता है या कोई भी हमारा मीटिंग कोई भी हुई, बीएसपी की भी कोई मीटिंग हुई तो उन्होंने अपना मैरिज होम पार्टी के लिए दिया है और हमारे पार्टी के सारे कार्यक्रम अधिकतर वहीं पर होते हुए आए हैं। पता नहीं ऐसे क्या चूक हुई है कि सिकंदर यादव भाई जी को बीएसपी से टिकट नहीं मिला। ये पार्टी के और उनके बीच की बात होगी, तो इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगी कि क्या कारण रहा कि टिकट नहीं मिला। लेकिन जितने भी गाजियाबाद में मिशनरी लोग हैं, बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं, वो अधिकतर, क्योंकि सिकंदर यादव भाई जो हैं उनका सामाजिक चेहरा है, सामाजिक अपना स्तर है, समाज का हर व्यक्ति उनसे परिचित है, सबका वो साथ खड़े रहते हैं हमेशा। कोई भी किसी टाइम उनके यहाँ पे चले जाओ, कभी भी उनके घर से कोई खाली नहीं आया, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो है मेयर पद के लिए गाजियाबाद की अधिकतर जो जनता है वो सिकंदर यादव भाई जी को सपोर्ट कर रही है और मेयर पद में वो सबसे आगे हैं। बीजेपी का जब से ये गाजियाबाद बना है, जो लोग अनुभव बताते हैं, अपना पुराना टाइम बताते हैं कि 30 साल से बीजेपी का राज है गाजियाबाद मेयर सीट पर। इसका किला कैसा तोड़ा जाएगा और क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, इसका किला तोड़ने के लिए एक ही चीज है कि हम जानते हैं कि भाई बीजेपी किस तरह की पार्टी है, किस तरह की पार्टी नहीं है। तो हमारा अगर ये जो किला ढह सकता है वो एक मजबूत प्रत्याशी की वजह से ढह सकता है, जिसका चेहरा समाज जानता हो, समाज में पहचान हो, समाज के बीच आना जाना रहा हो और समाज के साथ रात दिन जो व्यक्ति खड़ा रहता है दुख सुख में, हर किसी के
मैं ही नहीं, आप नहीं, कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी, कोई भी आदमी अगर किसी भी टाइम हेल्प के लिए पहुंचता है तो सिकंदर यादव भाई जी जो है किसी को खाली नहीं भेजते, सबके साथ कोई भी टाइम हो एनी पर्सन वो खड़े हुए मिलेंगे आपको। तो एक ऐसा चेहरा हमारे बीच में है जो टक्कर दे सकता है बीजेपी को, तो सिकंदर यादव भाई जी की जगह कोई नहीं दे सकता। जी। तो अब की बार बहुत बड़ा महासंग्राम है। आप ये देखिए कि बीजेपी की भी जो महिला हैं, प्रत्याशी हैं, सुनीता दयाल, वो भी ग्रेजुएट हैं, ठीक ठाक पढ़ी लिखी हैं, सामाजिक वर्कर हैं, जैसे भी हैं वो। जी। और सिकंदर जी की वाइफ भी जो है ग्रेजुएट है। और आपकी बहुजन समाज पार्टी ने तो पोस्ट ग्रेजुएट उतार दी। सर देखिए, चुनाव के उसमें है, कोई भी आ सकता है। हाँ, ये किसी को भारतीय सबको संविधान का आजादी- अधिकार है। सभी को भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आजादी दी है, कोई भी चाहे अंगूठा छाप भी है वो भी आ सकता है। इसीलिए क्वालिफाइड अंगूठा छाप की भी वैल्यू है, वरना कोई नहीं पूछता। क्वालिफाइड कितना भी हो, वो से भी राजनीति में आने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी देके गए हैं संविधान में। तो हमें, और मैं तो पार्टी से भी विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि ऐसे चेहरे समाज में लेके आए, ऐसे लोगों को नजरअंदाज ना करें जो चेहरा समाज के बीच चर्चित चेहरा हो, और लोग जिसको चाहते कि ये आदमी हमारे बीच में अगर जीत के आएगा तो हमारे कितने काम करेगा। बिना जीते आदमी जो हमारे काम करता है तो जीतने के बाद तो भाई एक तरीके से तो हमारा कोई काम रुकने वाला है ही नहीं, है ना। और मैं आपको एक पर्सनल अपनी एक बात बताऊंगी कि एक बार जो है मेरे गांव की कुछ लेडीज थी, वो कहने लगी कि जी हमारा पेंशन का आपका कौन सा गांव आता है? मेरा गांव रजापुर है। मैं गांव रजापुर की। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 18 है। पहले 21 कर दिया था, फिर अब उसे फिर से 18 कर दिया गया इस बार। तो मैं रजापुर की लड़की हूँ, तो एक दो महिलाएं थी जो बुजुर्ग थी, वो चाह रही थी कि उनका पेंशन, वृद्धा पेंशन बन जाए। लेकिन उस टाइम क्या था कि मेयर जो थी हमारी, जो अब नहीं भी है, बीजेपी की थी, दमयंती गोयल जी, वो रही थी उस टाइम। तो मैंने उनसे खुद जाके बात करी थी जब वो जीत आई थी कि मैडम जी ऐसा है, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, 10-12 जनी हैं, आप इनकी पेंशन की जो है नहीं चालू हो रही, तो आप इन पे थोड़ा सा नज़र डालें तो इनकी पेंशन बन जाएगी। तो उन्होंने सीधी एक ही बात कही कि जी मैं आपको नहीं जानती, इन महिलाओं को भी नहीं जानती। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए कौन क्या है, शायद उन्होंने नहीं जाना होगा, शायद नहीं जानती होंगी, तो मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगी कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई पार्टी से, सारी पार्टी विजय हो, हम तो इस चीज़ का, कोई भी जीत का आएगा हम उसकी जीत की कामना करते हैं। वर्तमान में जो है भाई हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट जो समाज का चर्चित चेहरा रहा है, हमारे बहुजन जितने भी फंक्शन हुए हैं, स्टेज रहे हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रोग्रामों में सिकंदर यादव भाई जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे वो चलते हैं, और कबीर दास जी की जयंती मनाते हैं, रविदास जी की जयंती मनाते हैं। अधिकतर मैंने नहीं देखा कि कोई नेता आया और इस तरह की अपने आप से वो मानता हो, क्योंकि देखो पब्लिक के बीच में जाके बाबा साहब की फोटो पे माला चढ़ा दो चुनाव के समय कि भाई इनका वोट हासिल हमें करना, फिर बाद में हटा दो कि हम नहीं जानते ना, ऐसा चेहरा सिकंदर यादव भाई जी नहीं है। और गाजियाबाद की जनता नहीं, कहीं का भी कोई व्यक्ति है और उसने आके सिकंदर यादव भाई जी से कहा भाई जी हमारे पास जगह नहीं है प्रोग्राम करने के लिए, तो आप हमें अपना मैरिज होम में सवाल ये है, वो अलग चीज है उनकी, ठीक है, अच्छे बात है, वो समाज में काम करते हैं या मदद करते हैं गरीब समाज को जी। सवाल इस बात का है कि नेता हमारा वो होना चाहिए आज की डेट के अंदर कि जिसका हम बटन दबाए 2 मिनट में हाजिर हो। देखिए अगर सिकंदर यादव भाई जी जीतते हैं, उनकी मैडम जीतती हैं जी, तो मैं ये पूरे दावे से कह सकती हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि वो उनके घर पर जाए और उन्हें ये कहना पड़े कि सर हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम करा दो। क्योंकि वहाँ तो एक तरीके से जो है वो ये नहीं है कि मतलब कि सर यहाँ पे साहब नहीं है जी, वो तो सो रहे हैं और वो ऑफिस में है और वो बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ का नेचर बड़ा अच्छा है, दोनों कभी भी आप जाओगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से आदर सत्कार करा जाएगा उस घर में। तो एक चेहरा जो पब्लिक चाहती है वो चेहरा हमारे बीच में है जी, जी। तो मैं ही नहीं, सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सिकंदर यादव भाई अच्छी वोटों से विजय होकर आए। तो अब क्या जो है हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं या जो भी लोग हैं जो आपके संपर्क वाले हैं, वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे उन्हें? देखिए जो
व्यक्ति ज़्यादातर हमारे समाज में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हाँ जो चाहते हैं, जो जानते हैं कि भाई हमारा वोट कहाँ मजबूत रहेगा, हम फाइट में कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, जी क्योंकि इस टाइम हमें और इस बीएसपी की जो मेयर पद की वोट से जो है राजनीति में कोई पार्टी पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2024 में जो वोट पड़ेंगे उस वोट पे हम आज भी मजबूती से बीएसपी को ही सपोर्ट करेंगे। हमारे पार्षद जितने भी हैं उन्हें हम पार्षद सीट पे हमारी सारी वोटें हाथी पे के निशान पे जाने वाली हैं, लेकिन मेयर पद पे पता नहीं क्यों पार्टी ने ऐसा किया कि सिकंदर भाई जी को टिकट नहीं दिया, जबकि वो बीएसपी से ही रहे हैं और बीएसपी में ही उन्होंने काम किया है। पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं जाऊंगी, मुझे पता भी नहीं है कि क्यों नहीं उन्हें टिकट मिला, है ना। लेकिन वोट जितने भी हैं, अधिकतर जितने भी मिशनरी हमारे गाजियाबाद के हैं, मूवमेंट के लोग हैं और बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर सिकंदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक गाजियाबाद कोर्ट में वकालत भी कर रही हैं, आपके हस्बैंड भी वकील हैं, आप जी। रजापुर की रहने वाली हैं। हाँ, महिला या जो आपके पर्सनल मिलने वाले हैं उनसे क्या निवेदन? देखिए, निवेदन मेरा नहीं है, जी। लोगों के रुझान जो मुझे प्राप्त हुए हैं, जी लोग कहीं ना कहीं इस बात से रुष्ट हैं कि पता नहीं टिकट बांटते समय जो हमारे बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पता नहीं क्या आंख बंद कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि सिकंदर भाई को टिकट दो, लेकिन नहीं दे रहे हैं। कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मैं ये बता रही हूँ, अभी ये जो वोट पड़ी थी हमारी जी विधायकी की, अब तो और बहन जी का जो बर्थडे मनाया गया है वो भाई सिकंदर यादव के फार्म हाउस में ही बनाया गया है, हाँ बनाया गया है ना। और सारे के सारे नेता वहाँ पे थे, मैं खुद भी वहाँ पे पहुंची हूँ और आज पता चल रहा है कि टिकट जो है सिकंदर यादव भाई जी को नहीं मिला है। तो इस बात से हमारे गाजियाबाद की जो पब्लिक है, बुद्धिजीवी लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है, नाराज हैं, है ना। और पार्टी के पदाधिकारी जो हैं सब उनसे हम देखो जाकर भिड़ेंगे तो नहीं, लड़ेंगे तो नहीं, हाँ वैचारिक हमारी जो है उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। लेकिन पार्टी को एक बार ये सोचना चाहिए कि जो हमारा समाज जिस कैंडिडेट को चाहता है, जो चर्चित चेहरा रहा है, समाज के बीच रहा है, एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिकंदर यादव भाई जो है यादव जाति में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन जो है काम वो सारे अम्बेडकरवादी करते हैं, उसी बात को फॉलो करते हैं और सब लोगों के बीच में वो खड़े हुए रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है कि टिकट उन्हें नहीं मिला। तो लोगों का अधिकतर लोगों का ये मानना भी है कि इससे हमारी बीएसपी पार्टी की राजनीति उसमें कोई भी मतलब फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे विधायक और एमपी एमएलए नहीं बनने वाले हैं। ये है हमारी गाजियाबाद की निजी सीट है, मेयर की सीट है और इस पर एक दावेदार इंसान होना चाहिए, मजबूत आदमी, तभी हम बीजेपी से हम फाइट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आपका किला तोड़ दोगे नहीं बीजेपी का? देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, मैं दूसरे की थोड़ी ना ले सकती हूँ। नहीं, बीजेपी के किला तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करेंगी आप सिकंदर के लिए? देखिए, मैं ही मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मेहनत और भी लोग कर रहे हैं। हाँ। और सबका यही सपोर्ट है कि भाई इस बार मेयर पद की सीट हम खाली नहीं जाने देंगे। हमें चुनाव चिन्ह साइकिल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चेहरा देखना है सिकंदर भाई यादव का, ठीक है। वो अम्बेडकरवादी हैं और उन्हें जिताने के लिए हर व्यक्ति जी जान से लगा हुआ है और कहीं ना कहीं अपना रोष भी प्रकट कर रहा है अपनी पार्टी के लिए। और निवेदन कर रहा है, बहन जी हमारे बीएसपी के पदाधिकारियों बाज आ जाओ, है ना। क्यों हमारी मटिया नहीं, मैं आपकी जानकारी दे दूं, जो बीएसपी साहब की कैंडिडेट खड़ी हुई है निसारा खान जी, ये इनके हस्बैंड जो थे हाजी क्या नाम है उनका, अयूब है इदरीसी, तो वो चौथे नंबर पे पार्षद के चुनाव में आए थे। विधायक का टिकट दे दे तो 15,000 वोट मिली थी उन्हें केवल, वो भी हमारे समाज की जी, है नहीं। और अब इन्हें एकदम लाके तार दिया मेयर पद के लिए। तो ठीक है, अंधों में काना सरदार बैठा हुआ है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन फिलहाल बस मेरे आपने सम्मान के अधिकार को टाइम दिया, उसके लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। साथियों, शशि बाला जी हैं, समाज में काम करती हैं, सामाजिक एक्टिव हैं, पहचान की कोई जरूरत नहीं है गाजियाबाद के अंदर बाहर में। तो आप सब लोग आइए और 11 तारीख को जो वोट पड़ेगी तो उसमें आप सब लोग पूनम यादव को सपोर्ट साइकिल जी, हम सिकंदर भाई यादव जी को और उनकी मैडम जी को एक सपोर्ट ही करेंगे, वोट जाएगी। हाँ ना। और
पूरे हमारा मेरा ही नहीं पूरे गाजियाबाद की जितनी भी जो है मिशनरी साथी हैं जो लोग हैं, हम जो है सिकंदर भाई के चेहरे पे हम वोट दे रहे हैं, उनके काम पे वोट देने का काम करेंगे, है ना। पार्टी से हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में जो डमी पेश की गई है, डमी से ज्यादा मन दुखी है डमी से, क्योंकि आपने डमी पेश कर दी और उसका प्रचार भी नहीं है। हाँ। अभी तक समाज को पता भी नहीं है कि बीएसपी ने किसको टिकट दे दिया, किसको नहीं, कैंडिडेट का ही पता नहीं है, पहचान नहीं है, कहीं कोई उनका नाम नहीं है, कोई प्रचार नहीं हो रहा है। तो बताओ हम करें तो करें क्या, हमारी मजबूरी है ये कि हमें जो है, अगर और शान से हम जो ना कह सकते थे कि भी हमारे कैंडिडेट बीएसपी से अगर सिकंदर यादव भाई होते तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सम्मान एक अधिकार में सचिवाला जी हैं, तो आप सब लोग 11 तारीख को जो है साइकिल का बटन दबाएं और हमारी तरफ से आप सब लोगों ने टाइम दिया उसके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। आने वाली 5 मई की आपको एक बार फिर से तथागत गुरु जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय।